आप सभी का स्वागत है। आज एक नई क्लास में हम क्लास 10 का बहुपद पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल। उसमें पहली एक्सरसाइज हो गई थी। आज एक्सरसाइज 2.2 हम लोग करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient। यानी फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिए हुए बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और उनके बीच शून्यक और गुणांक की सत्यता की जांच करना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या करना है, इनका शून्य ज्ञात करना अर्थात जीरोज ज्ञात करना है, और जीरोज ज्ञात करने के बाद जीरोज और उनके गुणांक के बीच, जीरोज और उनके गुणांक के बीच हमें क्या करना है, उनके संबंध की सत्यता की जांच करना है, संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लोग नई स्लाइड में इसको हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला ही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्या करेंगे, पहले हम इनका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए आप सभी को पता है, ये देखो बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कितने टर्म है इसमें, तीन है। कितने हैं, 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नियम आपको पता होगा क्या होता है कि जो फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई होता है तो बीच वाले, यानी कि जो उसका बीच का है, मध्य का है, उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं कि जोड़ते या घटाते हैं तो ये जो लिखा वही हो, लेकिन गुणा अगर करते हैं तो इनका गुणनखंड क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड के गुणनखंड के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का गुणा हम किस में करेंगे, माइनस 8 में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक, अब इसको तोड़ना है, जोड़ना है, तो कितना रहे, माइनस 2x, लेकिन गुणा इसका कितना बने, माइनस 8 बने। कितना बने, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक, तो क्या करें, इसका फैक्टर हम सोचें कि यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या करें कि 4, अगर 4 में से 2 निकाल दिया जाए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो सेम हम लोग ये करते हैं प्रोसेस इस पे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस लगा है, माइनस ही लगाएंगे। प्रोसेस हमने क्या सोचा है, 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक, अब जो ये ब्रैकेट है इनसे इसको बाहर करेंगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस, इसका जो गुणांक है वो प्लस है, तो माइनस का गुणा अगर प्लस में हो रहा है तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 इंटू एक्स यानी कि 4x हो जाएगा। ये देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 और x का गुणा 2x हो जाएगा, फिर माइनस क्या बचेगा, माइनस 8। अब ध्यान दें, पहले इस दोनों से हम जो चीजें बाहर हो रही है उसको कर लें, फिर इस दोनों से। तो इस दोनों में देखो क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स गुणांक है, इसका गुणांक 1 है, यहाँ 4 है, तो एक तो है नहीं, एक्स बाहर होगा। क्या बाहर होगा, एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स के पावर 2 है, इससे एक पावर बच जाएगी, यानी कि एक्स बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, केवल -4 बचा। अब जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचेगा, लेकिन चलो देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, यहाँ +2 कॉमन है, तो यहाँ से तो एक्स बचेगा, और यहाँ 2 8 में से करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ पर भी -4 बचा। ध्यान रखना है कि ये जो दोनों में है इसमें दोनों में सेम चीजें ही आएगी। अगर हम कोई अपोजिट साइन आ जाए या कोई अलग आ जाए तो हम गलत जा रहे हैं, यानी कि गलत सॉल्व कर रहे हैं, हमें इसको देखना चाहिए। ये दोनों सेम ही रहेगा, अर्थात x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से x प्लस 2 ये बचा। ठीक, अब देखो, अब इसी दोनों गुणनखंड आगे, किसका गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का गुणनखंड क्या आया, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसी गुणनखंड से इनके हम शून्य निकाल लेंगे, तो इफ यानी कि क्या करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखो यहाँ से हम इनको निकाल लेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ ही देख लें पहले कि क्या करें कि
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -4 है, उधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ की यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब इसके जो शून्यक है वो क्या आया है, 4, -2, तो इसके शून्यक हमें जो ज्ञात करना था वो शून्यक हमें पता लग गए। शून्यक क्या है, एक देखो एक 4 है और क्या है -2 है। अब इसी में से इनके संबंध, अब इनके शून्यक निकाल लिए, अब क्या करना है कि इनके शून्यक और इनके गुणांक के बीच हमें इनके संबंध की सत्यता की जांच करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखो ये शून्यक आ गए, मान लिया जाए इसमें से कि ये शून्य के एक अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू मान लो 4 है और बीटा इज इक्वल टू क्या है, -2, क्योंकि इनके शून्य का जो अभी क्या सम होता है, योग होता है, वो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में होता है। तो मान लिया अल्फा कितना 4 है, 2 शून्यक है और एक बीटा इज इक्वल टू क्या है, -2। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम दो चीजों की जांच करते हैं, एक तो इनका योग और दूसरा इनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। ठीक है, तो पहले इनके हम योग की सत्यता की जांच करेंगे और उसके बाद गुणनफल की यानी कि गुणा की जांच करेंगे। तो देखो इसके फार्मूले होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा बहुपद है x² - 2x - 8, इसका जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अर्थात दिया हुआ बहुपद होता है ax² + bx + c से इसका हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। यानी कि नीचे लिख दें कि ऐसे दिए गए बहुपद का ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो इससे अगर तुलना करेंगे, देखो तो यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। ठीक, अब हमें इनका जो सम होता है, शून्यकों का योग, फार्मूला से लगा लेंगे कि शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज। अर्थात सम ऑफ जीरोज यानी कि कौन जीरोज है इनके, अल्फा है और बीटा, यानी कि इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। -b/a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x माइनस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि सिंपल लिख सकते हो कि माइनस गुणांक इसका x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक माइनस यानी लिख सकते हो x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक, अब देखो x का जो गुणांक है वो कितना है, x का गुणांक, यहाँ देखो यहाँ x का गुणांक कितना है, -b, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ b है, सॉरी b है गुणांक, और यहाँ तो ये b बटे क्या हो जाएगा, a। अर्थात इसको ये भी कह सकते हो कि शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a। अब b कहाँ से आया है, b किसका है, x का गुणांक है और a किसका है, x² का गुणांक है। अब इसी के बीच सत्यता, अब देखो आपने दो शून्यक निकाल लिया अल्फा और बीटा, तो अल्फा अब इसी से इसके सत्यता की जांच कर लेना है। अल्फा की वैल्यू कितना है, 4 और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। ठीक, और इधर देखो b की वैल्यू क्या है, इसे अभी कंपेयर किए हो तो b की वैल्यू क्या है, -2। पहले तो माइनस आपके फार्मूले से मिला है तो सिंपल इसको ऐसे लिखे माइनस और फिर ब्रैकेट में -2, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, अब देखो 4 और ये 4 प्लस या माइनस चाहो तो इसे 4 - 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2/1, तो 4 में से 2 जाएगी, क्या बचेगा 2,
और यहाँ भी 2 बचा, अर्थात देखो दोनों चीजें हमारे कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें चेक करना था, ये दोनों बराबर आने चाहिए और दोनों बराबर हैं। अब हमें इनके शून्यकों का जो योग था इनके बीच ये सत्यता क्या है, सत्य है। अब हमें इसके गुणनफल के बीच देखना है, ठीक है, क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम कह सकते हैं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या, अल्फा इंटू बीटा, ए बराबर क्या होता है, अचर पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है उसको कहते हैं अचर पद। अब अचर पद यहाँ क्या था, अभी बहुपद में आपके पास सी था, क्या था, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पर माइनस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अचर पद आपके पास क्या है, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो ये सी बाई ए हो जाएगा। अब देखो अल्फा की वैल्यू आपने निकाला था, अभी पता होगा अल्फा की वैल्यू आपके पास 4 है और बीटा की वैल्यू क्या थी, -2, और यहाँ देखो सी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी की वैल्यू आपके पास -8 है, -8, और ए की वैल्यू 1 है। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -4 और 2 का गुणा 4 दूनी 8, और -8/8, ये भी -8 हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों साइड आपकी क्या है, बराबर है, अर्थात इनके गुणनफल में भी इनके सत्यता की जो जांच करनी थी वो यहाँ सत्य है। यही चीजें हमें करना था, ध्यान दीजिएगा, यही चीजें करना था। पहले क्या निकालना था, इनके बीच हमें शून्य निकालने थे और उनके दिए हुए शून्यकों के जांच करनी थी, उनके सत्यता की जांच करनी थी। तो ये दोनों, अर्थात हम कह सकते हो कि हमें फर्स्ट और सेकंड जो मिला उनके योग और गुणनफल से, तो ये सिद्ध होता है कि दिया हुआ जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो सत्य है, उनके बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकेंड नंबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, सिंपल जैसे उसमें किए थे फर्स्ट एंड थर्ड का। फर्स्ट आपका 4s स्क्वायर है और थर्ड क्या है, 1 है, 4s स्क्वायर का गुणा अगर 1 में करोगे तो 4s स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ना है, जोड़ने पर तो ये -4s ही रहे, लेकिन गुणा इसका कितना होना चाहिए, गुणा इसका होना चाहिए 4s स्क्वायर। देखो यस यहाँ 5 ना समझ लो तो इसको इस तरह बना लो, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको बीच देखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 4s स्क्वायर माइनस, देखो माइनस या प्लस आना चाहिए, तो 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा, और 2 और 2 -2, और -2 का गुणा भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 2 + 2, 2 + 2 इंटू s प्लस 1। तो सिंपल देखो यहाँ क्या बनेगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये भी -2s हो जाएगा, प्लस 1। अब इस दोनों में हम फिर कॉमन कर लेंगे, इसमें कर लेंगे, तो ध्यान दो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2, देखो 2 4 का एक मल्टीप्लाई है, ये है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 तो बाहर ही हो जाएगा, s भी बाहर हो जाएगा, तो 2s बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और s के कितने थे, 2 थे, तो एक s बाहर हुआ, एक s बच गया, यहाँ 2 s ही थे, दोनों s बाहर हुए, तो गुणांक जो माइनस है ये माइनस तो बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचेगा। अब देखो यहाँ बचने के लिए ये माइनस है, तो माइनस आप कॉमन कर लो, केवल क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, तो 2 यहाँ क्या बचेगा, 2s, और ये माइनस जब कॉमन की है तो ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपके पास क्या कि 2s - 1 दोनों में कॉमन है, 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो जब दोनों में कॉमन है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 2s - 1 पहले कॉमन मिलेगा और बचेगा क्या, 2s - 1। यहाँ भी 2s, देखो यहाँ 2s बचा और ये -1 तो बचा हुआ है, ठीक है। अब अर्थात इसको देखो कि क्या करोगे कि यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह इसका भी निकलेगा कि यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब इसके दो शून्यक निकले, वो शून्यक इसके क्या है, इसके जो शून्यक हैं 1/2 कामा 1/2। अब इसी में से एक अल्फा हो जाएगा, तो यानी अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब ये दो शून्यक हो गए। अब इनके हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए पहले हम इनके मूलों का योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मूलों का योग। मूलों का योग, तो मूलों का योग या शून्यकों का योग भी कह सकते हो, ठीक है। चलो शून्य की लिखो तो शून्य की कह लो, बाकी मूल भी उसे मूल, शून्य को ही मूल कहते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों को योग यानी कि कौन कौन से शून्यक थे? अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपको एक बार लिख ही दिया गया है, उससे देखेंगे -b/a होता है। अब अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2 और प्लस 1/2। देखो यहाँ b क्या निकलेगा? b आप देखो b क्या है, उस बहुपद से देखेंगे तो b क्या निकलेगा आपको? b ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप देखिए b किसका गुणांक होता है? x² का, यानी कि -4 निकलेगा। क्या निकलेगा? -4। कंफ्यूजन होगी तो पहले वाले क्वेश्चन में पूरा लिखा है -4, तो माइनस और ये भी -4 हो जाएगा। और a की भी वैल्यू क्या है? एक ये जो गुणांक है ये भी 4 है, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ हर बराबर है, जब हर बराबर है तो इसको जोड़ ले, 1 + 1 और इसका बट्टा क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखो माइनस का गुणा माइनस में, तो प्लस 4/4 हो जाएगा। 1 और 1 2, 2/2 और ये 4/4 कितना हो जाएगा 1 और 2/2 भी 1 हो जाएगा, अर्थात 1 बराबर 1। देखो यही इक्वल सिद्ध करना था, तो इक्वल आ गया, अर्थात इसके बीच जो संबंध है वो भी सत्य। अब ये शून्यकों का योग हो गया। इसी तरह हमें शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। c आपका देखो कितना था यहाँ पे, c यानी कि अचर पद। अचर पद की वैल्यू क्या है? 1 है। कितना है? 1 है। और a की वैल्यू कितना है? 4 है। अब देखो गुणा कर रहे हो तो 1 का गुणा 1 में, 1 में, यानी कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, और 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूनी 4। इसी तरह ये भी 1/4। अब यहाँ देखो कि दोनों 1/4 बराबर 1/4, अर्थात जो हमें शून्य का योग और शून्यकों के गुणनफल से हमें पता लग रहा है कि इसके बीच जो संबंध की सत्यता थी वो क्या है? सत्य है, ठीक है। अब देखेंगे हम नया क्वेश्चन क्या है। नया देखो 6x² - 3 - 7x। देखो अब इसका मानक रूप में नहीं लिखा है, तो पहले इसके मानक रूप को लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हम क्या लिख लेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमने पहले क्लास पढ़ाने से पहले बताया था क्या करोगे? सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी, फिर उस अचर पर। तो सबसे बड़ी पावर 6x² लिखा है। क्या लिखा है? 6x²। देखो तीसरा नंबर क्या है? लिखा है 6x² - 3 - 7x। अब इसका मानक रूप क्या बनेगा? तो मानक रूप इसका क्या बनेगा? 6x², अब 7x पहले आ जाएगा और फिर -3। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पहला टर्म 6x² होगा, तीसरा क्या है? -3। 6x² का गुणा -3 में तो कितना बनेगा? -18x²। अब इसको तोड़ो कि जोड़ने पर तो -7 ही रहे, लेकिन इसका गुणा कितना होना चाहिए? -18। तो ध्यान दो, अब बात दिमाग में आ रही होगी कि 9 में से 2 निकल जाएगी, कितना बचेगा? 7। तो 9 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो 6x² यहाँ माइनस करोगे, ब्रैकेट में हमने जो प्रोसेस किया है, क्या किया है? 9 - 2, 9 - 2 इंटू x -3। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। क्या? 6x² - 9x। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x - 3। अब देखो, अब इसमें दोनों में हम कॉमन करना है। देखो किस बल गुणा करते हो? जब टेबल पढ़ते हो तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 =
9, 3 के टेबल में दोनों साथ में मिलते हैं 6 और 9, तो ये क्या बाहर हो जाएगा, इससे 3 बाहर हो जाएगा और साथ साथ में x बाहर हो जाएगा। अब 3 जब बाहर किए तो 6 क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 2 जा 6 और x के 2 टर्म थे तो एक x बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 3 3 जा 9। देखो इसमें तो दोनों में कोई ऐसा है नहीं कि एक किसी एक के गुणा में पड़ता है, केवल किसके गुणा में पड़ता है, एक के में। एक का गुणा जब करते हो तो 1 2 3 ये सभी पढ़ते हैं तो एक ही बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा एक, तो ये 2x - 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2x - 3 इसमें और 2x - 3 इसमें, दोनों में बाहर हो जाएंगे। तो 2x - 3 को जब बाहर करोगे तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 3x और यहाँ से क्या बचा +1। ठीक है, अब यहाँ से हम इनके शून्य निकाल लेंगे, तो इनके बीच जो शून्य निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि इफ यानी यदि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। फिर ऐसे करेंगे कि यदि 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3, -1/3। तो इनके शून्य क्या आ गए, तो देखो शून्य किनके आ गए आपके पास, एक यानी कि अल्फा मिला, अल्फा बराबर क्या हो गया 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -1/3। अब इसका जो समीकरण से तुलना कर लो, तुलना ax² + bx + c से इसकी तुलना करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की तो वैल्यू निकलेगी 6 और b की वैल्यू क्या निकलेगी -7, क्या निकलेगी b की वैल्यू -7, b की वैल्यू क्या निकलेगी -7 और c की वैल्यू क्या निकलेगी -3। अब इनके सत्यता की जांच करना, अर्थात क्या करना है हमें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितना है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितना है -1/3 और बी की देखो बी की वैल्यू कितना है, माइनस तो पहले लगा है और ये -7 और ए की वैल्यू क्या है 6, क्या है 6। तो देखो अब यहाँ पहले इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, तो देखो ये क्या बनेगा 3/2, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा 1/3। यहाँ देखो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 7/6, क्या हो जाएगा 7/6। यहाँ देखो हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लें, तो हर बराबर करेंगे तो इससे तिरछा गुणा करा देंगे, 3 त्रिका 9 और ये 2 अक्का 2 और सबका बटा क्या हो जाएगा 2 और 3 का गुणा 6 बराबर इधर कितना है 7/6। अब देखो 9 में से 2 जाएगी कितना बचेगा 7 और बटा 6 और यह भी 7/6। यही चेक करना था कि दोनों जो है इक्वल आए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इनके योग का तो हमें जांच कर लिया है, अब किसका करेंगे इनके गुणन का जांच करेंगे, इनके गुणा का जांच करेंगे। तो गुणा की जांच करने के लिए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू क्या थी आपके पास देखेंगे हम लोग, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। अल्फा की वैल्यू 3/2 और इसकी वैल्यू क्या है -1/3। सी क्या है आपका अचर पद, अचर पद आपका क्या था -3 और ए क्या था 6, ए क्या था 6। तो देखो यहाँ गुणा करोगे तो देखो यहाँ माइनस और इसके आगे साइन प्लस, तो प्लस का गुणा माइनस में तो पहले माइनस हो जाएगा, 3 अक्कम 3 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। देखो कुछ गलत कर रहे हैं, 3/2 -1/3, 3/2 -1/3 और सी की वैल्यू -3 और ये 6, सी की वैल्यू -3 और ऐसे तो 3 अक्कम 3 और ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6। देखो यहाँ गलत कर रहे थे, गुणा गलत हो रहा था, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 3 अक्कम 3 या -3 और 2 तिहाई 6, भी क्या लिखा है -3/6। अब इसको सॉल्व करो या ना करो दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर है, यही इसके बीच में सत्यता की जांच करना था। तो इसके गुणनफल से और योगफल से पता लग रहा है कि इनके बीच जो सत्यता है वो क्या है सत्य है, क्या है सत्य है, इनके बीच जो संबंध है वो क्या है सत्य है। अब क्या है कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको आप सभी को लगाना है। एक देख लो, हो सकता है कि हाँ इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको देख लो, एक इसके जैसा अभी नहीं बताया गया, तो एक देख लो 4u² + 8u, 4u², एक देख लो कितना 4u² + 8u,
कंफ्यूज ना होना, इस वजह यहाँ 4 हमने चेंज करके बनाया क्योंकि u और 4 कहीं एक जैसा ना समझो। अब इसमें हमें फैक्टर करना क्या है, कुछ नहीं, केवल पहले हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में देखो 4 का मल्टीप्लाई कितना, 2, 4 2 जा 8, तो 4 तो कॉमन ही हो जाएगा, साथ में u कॉमन हुआ तो यहाँ से केवल u बचा और यहाँ क्या बचेगा 2, बस इसका हो गया, इतना ही आसान था। अब इसे करोगे कि यदि 4u इज इक्वल टू क्या 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, और फिर ऐसे करोगे कि यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2। अब इसके शून्य क्या हो गए, एक अल्फा बराबर मान लिया जाए कि 0 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया -2 हो गया। अब इसका एक द्विघात बहुपद से कंपेयर करोगे तो देखो एक चीज इसमें नहीं है, क्या नहीं, अचर पद, तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे, अर्थात उससे तुलना करोगे तो a की वैल्यू तो यहाँ क्या आएगी 4, b की वैल्यू क्या आएगी 8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अचर पद नहीं है तो जो नहीं रहेगा उसको क्या मान लोगे 0। अब इनके बीच संबंध के सत्यता की जांच कर लो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या -b/a, तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितना -2, बी की वैल्यू कितना है 8 है और ए की वैल्यू कितना है 4, तो देखो 0 में -2 जुड़ेगा तो ये -2 ही रहेगा, ये 4 रकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी -2 आ गया, अर्थात दोनों साइड हमारी क्या है बराबर है। अब इसके गुणा की जांच करना है तो अल्फा इंटू बीटा ये बराबर क्या हो जाएगा c बटे a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू -2 और c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू 4, तो 0 अगर किसी संख्या में 0 गुणा करता है तो क्या हो जाता है 0, और अगर 0 को किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या को 0 से देंगे भाग तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन 0 को अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 बराबर 0, तो ये संबंध हमें यही इसकी जांच करना था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी का